शांति से। आज मैं लेके चली एक ऐसे जगह की तरफ जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। बाबू कहते हैं देखो गीत तो कितने सुंदर सुंदर हम सुनते आते हैं और हम उस भगवान को याद भी यही करते हैं कि जो दुनिया है अभी, बाबा कहते हैं बच्चे ये अभी रौरव नर्क बन चुकी है, जिनका हमने कथाओं में पुराणों में वर्णन सुना, नरकों का वर्णन सुना। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया क्या करती है, एक जगह से दुखी होते हैं तो लोग सोचते हैं जगह बदल लें, घर बदल लें, शहर बदल लें, कंट्री बदल लें, तो सोचते हैं हम वहां जाके खुश रहने लगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई गगन नहीं है यहाँ जहाँ बाबा कहता है तुम्हारी आंख में आंसू ना आ सके, और बाबा कहता है तुम दुखी ना हो सके। यहाँ बाबा कहता है सारी दुनिया, आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं ये जो साधु संत है ना, ये भी पतित है ना। ये गृहस्थ तो साधु संतों के पास जाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, उनको नमन करता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कहता है, भगवान बैठकर कहता है बच्चे सारी दुनिया माना, इसमें तुम्हारे साधु संत भी आ गए। बाबा कहता है ये भी पतित। अब क्यों पतित है, हम तो सोचते हैं साधु संत है, ये तो बेचारे गृहस्थ भी नहीं है। हाँ, पाठ पूजा करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, मोह माया में ही नहीं फंसे, ये तो जंगलों में चले गए, वनवासी हो गए जैसे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये है हद का वैर, हद का संन्यास, है ना। इन साधुओं को, इन सन्यासियों को भी बाबा कहता है ये कर्म करके, माना सन्यास लेकर, ये कर्म कर कर बाबा कहता है इनको भी इच्छा बनी हुई है कहीं जाने की, कुछ पाने की। तो सोचते हैं हम भी भगवान के चरणों में जाके लीन हो जाएं और भगवान को पाए। तपस्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग जाने की अगर तुम्हारी तैयारी है, तुमने पुकारा है ना कि हमको ऐसी जगह लेके चल जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे स्वर्ग की दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, एक बाप के सिवाय। आज का महावाक्य है बड़ा जबरदस्त। बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय रचना और रचता के बारे में जो कुछ बोलता है, बताता है, बाबा ने कहा वो सब क्या है, झूठ है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय माया रावण राज्य का राज है, तो जो भी बोलते हैं बाबा ने कहा वो सब झूठी। समझे। हमने भगवान के लिए कहा है कि भगवान जो है ना, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। हमने ईश्वर को कहा है कि ईश्वर सत्य है, अविनाशी है, अटल है, अगोचर है, अजन्मा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मैं इस ड्रामा में आता ही नहीं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, कहते दुनिया बनाकर खुद पीछे छिप गए, खुद पीछे छिप। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस खेल में आता नहीं,
मैं तो बाबा कहता है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इसलिए बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर। इस सारे खेल का बाबा ने कहा आदि मध्य अंत एक तुम्हारे बाप के सिवा और कोई जानता ही नहीं। शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। शास्त्रों में बाबा कहता है बच्चे गपोड़े हैं। युगों की आयु बाबा ने कहा करोड़ों वर्ष लिखी गई है। कलयुग में तुमको जगाएगा। किसी को कहो ना कलयुग का अंत आ चुका, मानते ही नहीं। कहते रोज की बात है, कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं, ट्रेनें पलटती रहती हैं, युद्ध चलते रहते हैं। ये तो हमेशा से ही होता है, इसमें नई क्या बात। ये थोड़ी कि भारत और पाकिस्तान ही पार्टीशन हुआ था, आज भी तो हो ही रहा है। एक स्टेट की दो स्टेट आज भी बनती जा रही है कि नहीं बन रही। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सुना ना, मारीच था वो मारीच, मायावी सोने का मृग बनकर आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये गांधारियां आंख पर पट्टी बांधे बैठी, खुलती ही नहीं। मगन है, जो सुने बैठी हैं, जो जाने बैठी हैं, बस इसी को बाबा कहता है देखो सत्य मान बैठे। बाबा ने कहा अगर तुमने सत्य को जाना, सत्य को माना, तो बाबा कहता है तुम सुखी हो गए हो। मृत्यु अटल सत्य है, तो दुनिया जानती है, सबको जाना पड़ेगा, दुनिया जानती है। लेकिन इस समय में तुम्हारे अंदर कोई सत्यता की पावर नहीं जन्माई। कौन जाना चाहता है? जाना चाहता है कोई भी नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या है ये दुनिया में कोई नहीं जानता, है ना। तो सोचते हैं मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क उपज कहाँ की है, क्या लगता है किसकी उपज है ये? हमने कहीं पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। सुनते थे पुराना कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे ना, वो गहरी तपस्या में लीन हो जाते, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता। इंद्र सोचता था अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो मेरा तो सिंहासन हाथ से जाएगा। तो इंद्र क्या करता था, उर्वशी अप्सरा को उस ऋषि के सामने भेज देता था, जा नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, जा जरा ठुमका लगा के आ उसके आगे। ये कैसे इंद्र है जिनके सिंहासन ही डोल जाए। और ये कौन से ऋषि मुनि है जो तपस्या करते हैं तो उर्वशियां इनके सामने। समझ, बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्रामे के राज को समझे बिना बाबा ने कहा बच्चे आप इस माया से बाहर आ भी नहीं पाओ। बड़ा गुह्य है ड्रामा। ड्रामा ही तो रुलाता है इंसान को। ड्रामा में फंस कर ही तो आदमी दुखी होता है, ड्रामा में फंस कर ही तो सुखी हो रहा होता है। बाबा ने कहा ड्रामा चलता जाता है, चलता जाता है, तुम सुखी होके फिर दुखी हो जाते हो, दुखी होके थोड़ी देर फिर सुखी हो जाते हो। ये करते करते बाबा ने कहा तुम्हारा तुम्हारा दाना पानी यहाँ से उठ जाता है। लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी पकड़ थी, थोड़े थोड़े सुख की, थोड़े थोड़े दुख की, बाबा ने कहा वो स्मृतियां बनकर, हाँ, बाबा कहता है वो फिर तुम्हारे साथ चलती। तो कोई स्मृति दुख देती है, कोई स्मृति सुख देती है। तो कहते हैं वो जो ऋषि होते थे ना उनके सामने उर्वशियां नाचती। समझ, उर हम कहते हैं किसको?
और हमने कहा है हृदय, हृदय मन की कल्पना, और वशी माना जो मन के वश में है, उर्वशी, है ना। ऋषि मुनि कौन है? उर्वशियां कहाँ से निकलती हैं? अपने मन की कल्पनाओं से निकलती हैं। तपस्या भंग हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क और स्वर्ग, बाबा ने आज बार बार कहा है कि देखो अभी तो तुम हेल में हो, अब बाबा कहता है तुमको हेवन में चल, है ना। तुम ही बाबा कहता है देखो शूद्र वंशी बन गए, तुमको बाबा कहता है अभी ब्राह्मण वंशी बना रहा हूँ, फिर तुम बाबा कहता है देवता वंशी बन जाओगे, फिर क्षत्रिय वंशी बन जाओगे, फिर वैश्य वंशी बन जाओगे। ये चक्र बाबा ने कहा ये रिपीट होता चला, है ना। तपस्या तो हम संगम पर सभी कर, कौन सी तपस्या है? बाबा ने आज बार बार कहा बच्चे माँ में कब याद, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे जो विक्रम है ना वो भस्म हो जाए, पापों का बोझा तुम्हारे सर से उतर जाए। क्या करना? एक बाप हो जाए, लेकिन बीच में क्या होता है? बीच में हमारे भी उर्वशी आके खड़ी हो जाती है ना। मन की कल्पनाएं, मन की वासनाएं वो नाचने लगती हैं हमारे यहाँ। हमको बाप ही भूल जाते, तपस्या भंग हो जाती है, इंद्र के सिंहासन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन मना, मन मना, बिना मन के साक्षी हुए। बाबा कहते हैं बच्चे ये उर्वशियां अंत तक नाचें, बिना मन के साक्षी हुए। बाबा ने कहा बच्चे आप जीवन मुक्ति का अनुभव ही नहीं कर सकते। स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग जाना है तो उसके लिए क्या करना? आज बाबा ने कहा पहले मैं तुमको बैगर बनाता हूँ। बैगर, बैगर बनने आए हैं यहाँ पर हम सब। बैगर माना भिखारी, भिखारी के पास में न मकान है, न दुकान है, न पहनने को कपड़ा है, न कोई छत है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ठन ठन गोपाल। बाबा कहते हैं मुझे बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है ऐसा साक्षी बनाना है। साक्षी को कह दो बैगर, उसके पास अपना कुछ भी, इतना प्योर है, ये प्योरिटी है। भिखारी किसी चीज को क्लेम नहीं कर रहा होता, करता कर ही नहीं सकता। कुछ मांग भी रहा होता है तो वो भी उसके नाम पर, अपने नाम पर वो भी नहीं मांगता। उसका नाम बेचारे का कोई पूछता ही नहीं कि तू भैया कौन है, क्या नाम, सब उसी के नाम पर उसको। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको स्वर्ग की कामना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मन मना भव करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन की माया बड़ी जटिल, बहुत जटिल है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बावजूद बाबा कहता है ज्ञान सुनने के, ज्ञानियों को तो बाबा कहता है ये रुस्तम होके घेरती है माया। ये नहीं सोच रहा कि ज्ञानियों को माया नहीं घेरती, इनको तो बाबा कहता है बच्चे महारथी से महारथी होकर लड़ जाती है मन की माया। बाबा कहते हैं बच्चे मन तो अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा,
क्योंकि बनी बनाई है ना, ड्रामा इसी को कह रहा है, ड्रामा वफादार, रिपीट हो रहा। लेकिन बाबा कहता है वो जो साक्षी है ना, बाबा ने कहा वो क्या करता, खुद को भूलकर, बाबा कहता है वो मन की माया में खुद को मैं और मेरा मानने लग जाता। तो कहता है मेरा मन, मेरे मन के विचार, मैं उदास, मैं परेशान, मेरा कर्म, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत। सुनाते हैं, कहते हैं एक आदमी था, कोई रात का 3 बजे का समय था, बेचारा मर गया। अब मर गया तो कथा कहानियां हैं, कुछ भी समझ ले। रात के 3 बजे मर गया तो पहुंच गया यमराज के पास, वहां दरवाजे पे खड़ा, दरवाजा बजा रहा। बड़ा बाबा कहता ना स्वर्ग का गेट खोलने आया, तो वो गेट पर खड़ा हुआ। वो जो द्वारपाल था उसने कहा इतनी रात गए यहाँ कौन, कोई खबर भी नहीं है। होता है ना कि किसी ने आना है, किसी को लाना है, तो उनके रजिस्टर में मेंटेन होता है डाटा सर। सोचने लगा किसी ने आना भी नहीं है, इतनी रात को कौन आ गया। जब गेट पर आया तो उसने पूछा भाई तू कौन, और इस समय बेवक्त कैसे चला आया, तेरी तो कोई इतला भी नहीं है, ना कोई एंट्री है रजिस्टर। तो कहने लगा बस क्या करे, एक डॉक्टर के हाथ से रात को 3 बजे मारा गया। आ गया, बोला रात को 3 बजे, बोला हाँ बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा कि मेरे रजिस्टर में तो कोई एंट्री है नहीं तेरे नाम की, काम क्या करता। बोलने लगा काम तो क्या है मेरा, लोहा लक्कड़ रद्दी अखबार यही बेचता करता हूँ, कबाड़ी का। तो कहने लगा तू यहीं रुक, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ कि क्या करना है, वेट कराना है कि अंदर ले। वो अंदर जाता है, कुछ क्षणों के बाद बाहर आता है, तो देखता है वो कबाड़ी जो है वो वहां है ही नहीं। हैरान हो जाता है, कहता है अरे कहाँ चला गया। तो देखता है वो जो लोहे का गेट था ना, कबाड़ी था ना, तो लोहे का गेट उतार के भाग गया, कबाड़ी था। तो सोचने लगा देख, मन सबके अंदर का ड्रामा। बाबा कहता है ना आत्मा संस्कार लेकर चलती, वो रिपीट हो। अब उसके अंदर संस्कार था, क्योंकि कबाड़ी है तो लोहा और प्लास्टिक और वो सब, तो उसने देखा बड़ा मजबूत गेट है, अच्छा भाव मिलेगा, क्यों ना इसी पे हाथ साफ करा जाए। गेट का, लोहे का गेट लेकर भाग। कहानियां हैं, जो मर्जी अर्थ निकालना, लेकिन हमको यहाँ से क्या समझ लेनी, हमको समझ ये लेनी है कि मन, मन वो कड़ी है, वो बीज है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो झाड़ है ना ये ड्रामा का, ये बाबा कहता है आगे बढ़ता जाता है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम ही बाबा कहता है सतो प्रधान थे, तुम बाबा कहता है सतो रजो तमो से फिर तमो प्रधान बन गए, पतित बन गए, हेल में खड़े हो, हेवन को याद कर, है ना। दुनिया राम राज्य को सब याद करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम इतने बुद्धू हो, तुमको ये नहीं पता कि अभी रावण का राज्य चल, है ना। दुखी हो ना रावण के राज्य में, इसलिए तुम हर साल रावण का पुतला भी फूंक देते, है ना। जिसके राज में आदमी दुखी होता है ना, उसका पुतला भी फूटता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे रावण कोई कोई अखबार से, कोई लकड़ से तुम नहीं बनाया पुतला उसका, और तुम ही उसको फूक रहे। झूठ की दुनिया है ना, देखना झूठ की दुनिया। तुम्हारे हाथ भी जो रावण लगते हैं झूठे, तुम्हारे ही बनाए। इस झूठ की दुनिया में तुम्हारे हाथ में जो राम लगते हैं ना, वो भी बाबा कहता है तुम्हारी मन की कल्पनाएं हैं।
तुम्हारे बनाए हुए राम। तुम किसी मंदिर में लोहे की मूर्ति बना देते हो, कहते हो राम आएंगे। आ गए, आए ना राम हमारे सामने, राम आ गए अयोध्या। दुनिया दुनिया बाबा कहता है सीढ़ियां उतरती जा रही, नर्क की सीढ़ियां उतरते जा रहे हो सारे, तुमको होश नहीं आ रही, होश नहीं आ रही। बाबा कहता है तुमको जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है जमुना जी कोई पार करा भी नहीं सकता। आज सुबह जब क्लास में गए तो एक कोई बहन है ना, सब आत्माओं का देखो पार्ट अपना अपना। तो वो पूछने लगी, कहने लगी कि रात भर मैं बाबा से पूछ रही थी, बाबा कि अगर किसी आत्मा का ये मन करे कि किसी का मैं बेड़ा गर्क ही कर दूं, होता ना कई बार। वहां बेड़ा गर्क तो नहीं बोला गया, वहां शब्द कौन से बोले गए? वहां शब्द बोले गए अगर कोई ज्ञान में आने के बाद में किसी का खून भी कर तो फिर मेरा क्या होगा रेखा किया, है ना। सोचता है ना कि सोचो कोई ज्ञान सुन रहा है और ज्ञान में आने के बाद में फिर वो किसी के साथ बहुत जाती कर दे, तो उसका फिर क्या हो अंजाम हो। गरुड़ पुराण सुनना चाहते हैं सारे, ये अब तो ज्ञान सुन रहे हैं, तो गरुड़ पुराण तो सबने पढ़ लिया, रोज सब मुरलियां सुनते जा रहे हैं, है ना। बाबा भी कहता है मैं धर्मराज बन जाता हूँ, एक का 100 गुना बाबा कहता है फिर तुमको दंड भी मिलेगा। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे मुख्य बात ही है पवित्रता की, योग बल की। योग बल से बाबा कहता है बच्चे तुम राजा ही पा लेते हो, लेकिन मन मना, समझना ध्यान से। मन है, अभी सुना ना कबाड़ी के बारे में, कबाड़ी मरकर गेट पर खड़ा, नजरें गेट पे गड़ी हुई, गेट की अच्छी कीमत मिल जाएगी, लोहा बड़ा मजबूत है। मन की बनी बनाई कहानी, है ना। बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा कहता है ड्रामा के राज को जानो, ड्रामा वफादार है, जो आपका बना हुआ है ये भी, और जो सामने वाले का बना है ये भी। आप मन की कहानी से बाहर ही नहीं निकले, अपनी मन की कहानी से बाहर नहीं निकले, बाबा कहता है फिर दूसरे की मन की कहानी में फंस गए। माया बड़ी दुस्तर, बड़ी दुस्तर है। बाबा कहते हैं विकारों का कीचड़ है, पर चिंतन का कीचड़ है बच्चे। मुख्य बात है पवित्र, तुमको बैगर टू प्रिंस बनना है ना। बैगर कौन होगा? बाबा कहते हैं बैगर वो होगा जो मन मना, मेरे मन में जो बात आई, जो विचार आया, मेरा है ही नहीं, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाए। यही तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का ड्रामा है, फिल्म बेहद का ड्रामा है। तुमको अभी बाबा कहता है घर जाना, और घर कैसे जाना? बाबा कहता है पवित्र बनना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा तुमको देनी पड़ेगी। सीताएं हो ना तुमको अग्नि परीक्षा दे। तो योग की अग्नि में बाबा कहता है जो व्यर्थ का किचड़ा होगा, जो झूठी बात होगी, बाबा ने कहा वो तो भस्म। तो मेरा सत्य क्या है? बाबा कहता है ना ये 84 जन्मों का, बाबा कहता है अविनाशी पार्ट है,
पाठ कहाँ है आज की, अगर मुरली ध्यान से सुनी हो तो बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा कौन है, तुम्हारा बाप कहाँ है, मूल वतन। फिर बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में कौन है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाबा कहता है इनके ये तीन तबके हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे लेकिन गॉड इज वन। बाबा ने कहा बच्चे ये जो चक्र है ना, ये तो बाबा कहता है फिर चलता रहता, घूमता रहता। कौन सा चक्र? ड्रामा को तो भगवान भी जस्टिफाई नहीं करता। क्या करता है? करता है कभी जस्टिफाई कि भाई ये पार्ट तो आपका बहुत अच्छा है, उसका पार्ट अच्छा नहीं? बाबा कहते हैं हर एक आत्मा इस समय, बाबा कहता है उतरती कला में। यही तो कह रहा है सब। बाबा ने कहा साहूकार क्या, गरीब क्या, साधु सन्यासी क्या, सब बाबा ने कहा उतरती कला। किसी को देखा ही नहीं उसने पार्शल होकर कि इनका अच्छा पार्ट है, इनका बुरा पार्ट है। बाबा कहते हैं मुझे संगम पर मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, ये दिव्य दृष्टि मेरी है। सोचो मेरी आंखें खराब हो जाए, है ना? दुनिया में तो हम दूसरों से कहते हैं कि आई डोनेट कर रहा है क्या, तो उसकी लगा लेते हैं। एक बार कल्पना करके देखो कि एक आंख अगर भगवान मुझे अपनी दे दे कि देख भाई तेरी ये दोनों आंखें वेस्ट हैं, जितना आप इन आंखों से संसार को देखोगे ना, उतना तुम्हारे अंदर तृष्णा जागे, उतना तुम दुखी भी होगे और जुआरी की तरह यहाँ से निकलोगे, मिलेगा तुमको कुछ भी नहीं। तो अच्छा है ये दो आंखें छोड़ यहाँ पर, मन बना हुआ। अब वो कह रहा है मेरी आंख देख ले, मैं दे दूं, डोनेट कर रहा हूँ। हम भी अक्सर अपने बच्चों को, है ना, जब वो पालते पोसते हैं ना, तो आंख निकाल के तो कोई नहीं दे देता, क्योंकि सबको दो दो आंखें तो भगवान दे ही रहा है ना, और वो जरूरी भी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी विजडम अपने बच्चे को देते, अपनी समझ अपने बच्चे को देते, अपने अनुभव से हम अपने बच्चे को गाइड कर रहे हो, है ना? तो बाबा क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं सागर हूँ, सागर सब समा जाए। किसने किसका मर्डर किया, फिर उसका क्या होगा? तो जिसका मर्डर किया वो बेचारा कोई एक्सीडेंट के नीचे खत्म हो गया, जिसने गाड़ी चलाई उसका क्या होगा, जो गाड़ी के नीचे आ गया फिर उसका चलता है ना। कौन सा पाप करेंगे तो कौन सी सजा मिलेगी, आता है ना। क्यों? बाबू कहते हैं बच्चे देखो माया, माया दिखती नहीं, जैसे तुम कहते हो ना हमको आत्मा दिखाई नहीं देती। बाबा कहते तुमको माया कहाँ दिखाई देती, माया कहाँ दिखाई देती। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का ड्रामा है। इस समय बाबा कहता है हर एक आत्मा जिसने गाड़ी चलाई है वो भी, और जो गाड़ी के नीचे आया है वो भी, दोनों सफरिंग में जाए। क्यों? क्योंकि इस बेहद की फिल्म में बाबा कहता है अभी मुझको रौरव नर्क दिखाना है। तुम तो बाबा कहता है इस दुनिया को हेल मान नहीं रहे हो, मान रहे हैं? नहीं, हम सोच के बैठे हैं कि यहाँ मरने के बाद में वहां धर्मराज की अदालत लगेगी और फिर मुझको नर्क में या स्वर्ग, नर्क में भी जाना ही है, ये हम सबको पता है, क्योंकि मन से हमने अपनी पहचान बनाई है। हम कोई भी यहाँ दूध के धुले नहीं, बैठे कहाँ हैं? कलयुग के अंदर। तो कलयुगी आत्मा है ना, क्या कहते हैं? सभी है। जिसने प्रश्न कर लिया कि कोई ज्ञान में आने के बाद किसी का खून कर दे, अब सोचो ये जो प्रश्न कर रहा है ना, ये भी सेंटर पे ही बैठ के प्रश्न कर, मन की माया देख। बाबा कहते हैं बच्चे मन बना, मन की माया देख। मैं कह रहा हूँ बीती बनी बनाई, बीती को बिंदी, ड्रामा कल्याणकारी, क्यों कहता जा रहा, क्यों कहता?
आज कहा है ना बाबा ने, आज एक लाइन बोली है मुरली में। बाबा कहता है इस समय देह के अभिमान में आने से मनुष्य जो काम करता है, कहता है कि मैंने किया, मैंने गाली दी, मैंने मर्डर किया, या मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो गाड़ी चला रहा था लेकिन अचानक से ये मेरे सामने आ गया और चल गई गाड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा, ड्रामा की नींव है कौन सी? बाबा ने कहा राइट और रॉन्ग की। ये भी बाबा कहता है राइट और रॉन्ग तुम्हारा मन बोलता है ना। वो बहन बताने लगी, कहने लगी कि जिनके बारे में मैं पूछ रही हूँ ना, वो 1 साल कोर्स भी करा, माउंट आबू भी हो आया, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तो मन की कहानी से जुड़े हुए सारे बैठे हो, तो कहते हैं अरे, कोई कहता है बुद्धि अभी गर्म तवे जैसी है, जैसे गर्म तवे पे पानी की छींट डाल दो ना तो उड़ जाती है, समय लगता है। पानी अगर निरंतर टपकता रहे तो फिर वो तवा तवाई नहीं रहता, शीतल हो जाए धीरे धीरे। सोचो ना ही हुआ, है ना, क्योंकि बाबा कहता है ना, मतें सबकी अपनी। किसी ने ये भी एक अपना अपनी राय रखती कि अगर ऐसी आत्मा है ना तो वो ज्ञान में रुक ही नहीं सकती, फिर तो बाबा उसको बाहर कर दे। व्यूज सबके अपने। कोई कह रहा अभी अभी तो गर्म तवा है, कोई कह रहा अगर अभी साल में भी इतना नहीं हुआ तो फिर तो ऐसी आत्मा तो ज्ञान में चल ही नहीं सकती, बाबा उसको। फिर कोई कह रहा अरे ये सब तो अपने साथ में भी हुआ, सबका अपना अपना पार्ट है, हम चल रहे हैं ज्ञान में, रोज मुरली सुन रहे हैं, धीरे 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 मना, धीरे सब कुछ होए, रसरी आवत जात के सिर पर परत निसा। कोई हिम्मत दे रहा है, कोई कह रहा है सबर का घूंट पी, कोई कह रहा है ऐसी आत्मा तो ज्ञान में रुक ही नहीं सकती। हर कोई मन की कहानी इस ड्रामा से। हम हम जज बन कर बैठे, कहते हैं एक का सो है, एक का सो है, धर्मराज बैठा है बाप बन। बाबा तो कहता है बच्चे तुमने सबको सुख देना है, तुमने सबको सुख दे, दुखी होकर सूरज सबको रोशनी दे रहा। आजकल लोग कह रहे हैं बड़ी गर्मी हो गई, है ना, क्या कहोगे सूरज के लिए? जलता है अंदर अंदर, भुनता है अंदर अंदर, तब रोशनी निकलती है इससे। क्या कहोगे? डिग्री है उसकी, डिग्री है बाबा, साक्षी है बस। वो ड्रामा में उतरता ही नहीं। सूरज आसमान पे चढ़ा, दुनिया क्या उसके बारे में राय रख रही है, हाँ? कोई सर के ऊपर छपरे बांध रहा है कि यहाँ से धूप रोक लूं, वहां से धूप रोक लूं, कोई पेड़ की छांव में आकर बैठा हुआ है, वो बेखबर मस्त। समय आएगा, बदलियां आएंगी, ढक भी जाएगा उनके, बारिश गिरेगी, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेगा, तब नहीं ढूंढ पाओगे कहाँ गया सूरज। दिन के 12 बजे, नजर नहीं आ रहा, बारिश इतनी जोर से होगी। बाबा ने कहा बच्चे तू आत्मा बाप समान मास्टर ज्ञान सु। बिना बाबा ने कहा बच्चे हमारा पुरुषार्थ क्या है?
बाप समान बन। सिर्फ बाबा ने कहा ये छोटा सा ही समय है। बाप समान बनना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कैसा, कैसा। ड्रामा से तो वो कहता है मैं भी बंधा पड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कैसा हूँ। ड्रामा के बंधन में भगवान बंधा हुआ आता है। बाबा कहता है मुझे आना ही है, तुम बच्चों के सम्मुख होना ही है, फिक्स्ड है मेरा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में अपना पार्ट खेलता हूँ या आ रहा। काया भी बाबा कहता है दूसरे की, तन दूसरे का लिया ना बाबा, दूसरे के रथ पर चढ़कर। साकारी दुनिया भी बाबा कहता है बच्चे ये अभी रावण की, मेरा तो कुछ है ही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे जो है ना ये नंबर वन। सारा खेल किसका है? बुद्धि। बुद्धि बाबा ने कहा बच्चे विशाल हो, बेहद की हो, अपने ही पार्ट को साक्षी होके नहीं देख पा रहे, अपनी मन की कहानियों में फंसे बैठे हैं कि मैंने अगर ऐसा कर दिया तो उसका क्या होगा, अगर वो आत्मा ऐसा कर रही है तो उसके साथ क्या होगा। हमको तो कह दिया ना बाबा ने ड्रामा फिक्स्ड। अगर किसी का रॉन्ग पार्ट भी है बाबा ने कहा उसको ड्रामा बजवाएगा ही बजवाएगा। है कुछ प्रश्न पूछने लायक जैसी कोई बात यहाँ? सब अपनी अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में लगे। बाबा कहता है मैं तुमको राजाई देने आया। राजी हो अपने पार्ट से, राजी हो दूसरे के पार्ट से। पार्ट ही तो है, नाटक ही तो है। दुनिया में रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं। कई बार डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से पेशेंट चला भी तो जाता है, जाता है नहीं जाता। किसको फांसी पे लटका। कई बार इमरजेंसी में भागता है आदमी, ट्रैफिक में ही फंस जाता, हॉस्पिटल बेचारा पहुंच नहीं पाता, जाम में फंस गया, किसको गोली मारोगे। भरी पड़ी है रोड, जाम लगा पड़ा, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिलती निकलने की, किसको गोली मारो। कभी कभी बच्चा डिलीवरी से पहले ही ऑन द वे, खत्म, रास्ते में। क्या हो। बाबा कहते बच्चे आपने ड्रामा कितना सरल सहज शब्द है ये ड्रामा, ये लगता रियल है ना तुमको, ये कितनी बड़ी माया। इसको ही मैं कहता हूँ देखो ये दुनिया कैसी बन गई, पाप आत्माओं की दुनिया। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो ड्रामा के रहस्य को ही नहीं जाना। तो बाबा ने कहा वो खुद भी दुखी है। अब सोचो कि जिस बहन ने अभी बात करी ना आज, ये तो बेचारी अभी 10-12 दिन ही हुए कोर्स किया और मुरली सुन रही। अभी तो जिन संकरी गलियों से आप और हम निकले हैं ना, कहते हैं ना प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाये, ये संगम की बात। बाबा ने कहा ये प्रेम की गली, एक बाप की याद बड़ी सांकरी है। बाबा ने कहा बड़ी महीन है ये। जब बाबा ने कहा तुमको काम याद होता है ना, जब बाबा कहता है तुम देह के भान में हो जाते हो तो तुमको राम भूल जाता है, एक ही टिकेगा। जब तुमको राम याद आता है तो काम चला जाता है। अभी तो ये आत्मा पुरुषार्थ कर करके देखेगी, लेगी होमवर्क बाबा से कि क्रोध पर कंट्रोल करा, पर चिंतन पर क्रोध करा। कर करके आदमी फिर क्या पाएगा। हफ्ता कर लिया, 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, आज 22वां दिन आ गया। आज तो कीचड़ पट्टी फिर सामने आ गई। अभी तो पुरुषार्थ शुरू हुआ नहीं। दूसरों पर उंगली रखना बड़ा आसान होता है कि वो ज्ञान में चल रहा है और ज्ञान में चलने के बाद भी ऐसा पाठ बजा रहा है। इनका क्या हो। बाबा ने कहा बच्चे साक्षी बने बिना, मेरे बालक बने बिना, बाबा ने कहा
क्यों ले जाऊंगा तुमको मैं भाव से पार, क्यों ले जाऊं? बालक बने ही नहीं, इनोसेंट बने ही नहीं। चाकू, मर्डर, मरना, एक्सीडेंट, क्या है ये? क्या है ये? है ना? अगर हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में सब दिखा देते हैं, एक्सीडेंट दिखा दिया, चाकू दिखाया, मर्डर दिखाया, लेकिन हम क्या समझते हैं? कहते हैं मरा थोड़ी है। खून खून दिखा देते हैं, अंदर कहते हैं वो केचप की थैली दबा रखी है। असली में थोड़ी किसी को मार देंगे। फिल्मों में इतने एक्टर्स काम करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट दिखा दिया, कभी किसी ने किसी को मार दिया, लेकिन वो अगली फिल्म में फिर आया, वो मरा नहीं उस फिल्म। बाबा कहते देखो, हद की फिल्म में इतनी होशियारी तुम समझ जाते हो कि चाकू दिखाया तो है मारता हुआ, वो चीखा भी है, वो गिरा भी है, उसको व्हाइट चादर भी ओढ़ा दी, शमशान में जलते भी दिखा दिया, लेकिन रियलिटी क्या है वो तुम भी जानते हो। बाबा ने कहा ये है बेहद की फिल्म। आत्मा अविनाशी है। पक्का नहीं हुआ ना पाठ, उसने चाकू मारा और ये मरा। मारने वाले का भी बाबा कहता है ड्रामा में पार्ट फिक्स्ड, संस्कार है उसके बना बना। जब तक बाबा कहता है ये दुनिया रौरव नरक में आए ही ना, बेहद की फिल्म है ना, इस समय बाबा कहता है तुम कुछ भी कर लेना। कलयुग की बात कर रहा है बाबा, कहता है 800 करोड़ की आबादी अगर हम कलयुग की अभी देख रहे हैं ना, बाबा तो कहता है यहाँ कोई साहूकार है, कोई बाबा कहता है खुद को पूंजीपति माने बैठा है। बाबा कहता है बच्चे लेकिन यहाँ हर एक आत्मा गिरती कर। बाबा कहता है लाखों करोड़ों है, तो बाबा कहता है अभी अभी एक रोग लगा, तो बाबा ने कहा देखो कहाँ गया सुख, कहाँ गया स्वर्ग, सब मिट्टी में मिल गया। पैसा पड़ा होता है, डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, आदमी कहते हैं भैया आई एम सॉरी हमारे हाथ में कुछ भी, क्या करो। ड्रामा को जानना, बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा अगर तुमने इसको नहीं समझा ना, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी, बाबा कहता है सदगति कैसे हो जाए। तो बाबा कहता है ये दुख और सुख के आवरण ओढ़ के ही दुनिया से निकलो। किसी के पाठ से बड़े सुखी हो रहे होगे कि जब से ज्ञान में आया है माशाअल्लाह, ऐसा तो बंदा नहीं देख, निखर गया है ना। कई लोग हमें मिलते हैं, वो कहेंगे कहेंगे आप ज्ञान में कैसे आए, तो बोलेगा कि मेरा कोई है रिश्तेदार, वो ओम शांति में जाता है, पहले बहुत गुस्सा करता था, अब तो एकदम बदल गया, तो मैं सोचा मैं भी चलता हूँ ओम शांति में। मैं भी चलता हूँ ओम शांति। बाबा ने आज क्या कहा, मुरली में बाबा कहता ना, किसी की विशेषता को देखकर उससे बाबा कहता है लगाव भी रखते हो। मौसम बदलते हैं नहीं बदलते, आज बाहर बड़ा ठंडा मौसम, कल धूप भी निकल जाएगी, फिर दुखी भी होंगे। मन के मौसम है भैया, मन के मौसम है ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, है ना। आत्मा कैसी है, मन का मौसम कैसा भी हो, बोल से व्यवहार से कुछ बोला कुछ कर दिया, लेकिन बाबा ने कहा वो आत्मा वो शांत नॉलेजफुल है ना। बाबा कहते हैं वो इसके प्रभाव में नहीं आ रही, खेल नीचे चल रहा है। खेल कहाँ चल रहा है, नीचे, स्थूल वतन, मन कर्मेंद्रियों के द्वारा खेल करता जा, लेकिन बाबा ने कहा ये सूक्ष्म। दुनिया में लोग शिकायत करते हैं ना कई बार, कहते हैं देखो दुनिया में क्या अनर्थ हो रहा है, भगवान पता नहीं कहाँ सोया।
करते कहाँ सोया। कभी कभी लोगों को कहते सुनते, कहते भगवान मेरा बदला लेगा तेरे से। सुनते ये अगर देख मैंने कुछ करा तो मुझे तो फिर कर्म का फल भोगना पड़ेगा ना, इसलिए मेरा बदला तेरे से भगवान लेगा। जो निहत्था है उसके हाथ में शस्त्र पकड़ा हो कि ले भैया, हम तो नहीं पकड़ेंगे शस्त्र, क्योंकि हमको तो फिर एक का 100 पड़ेगा। तो तू ले हमारा बदला, तब हम मानेंगे कि हमारी भक्ति का फल तूने हमको दिया। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे एक संगम पर एक पुरुषार्थ दे रहा हूँ बस तुझे। वो पुरुषार्थ भी क्या है? चक्की चलाने को नहीं कह रहा। पुरुषार्थ के नाम पर हमें लगता है ऐसा ही है कि पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ माना। बाबा कहते हैं छोटा सा बच्चा अंगूठा चूस लेता है, पुरुषार्थ कर रहा है, रस ले रहा, रस ले रहा। जो माँ के स्तन से रस पीता था अब अपने अंगूठे से ले रस ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही उंगली है ना, उसमें स्वदर्शन चलता है, स्वदर्शन। अब हमें क्या लगता है? हमें स्वदर्शन लग रहा होता है कि अरे वो 5 स्वरूप मेरे बढ़िया बढ़िया। कौन से 5 स्वरूप? निराकारी आत्मा, देव आत्मा, फिर मैं पूज्य आत्मा, फिर मैं संगम की ब्राह्मण आत्मा। हमको लग रहा है कि संपूर्ण सत्य। बाबा 4 युगों की कहानी सुना रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कह रहा रिपीट होगी। बाबा ने कहा बच्चे अंगूठा चूसना, मस्त रहना, अर्थात बाबा ने कहा बच्चे साक्षी होकर के। मन तो तुम्हारा शिशुपाल है। शिशुपाल ने क्या किया है? कृष्ण को कहते हैं गालियां निकाली। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहा है। लोग कहते हैं गिन रहा है कि 99 के बाद जैसे ही 100 पूरी होगी ना, इसकी गर्दन काटूंगा। अभी अभी तो बंधा हुआ हूं मैं प्रतिज्ञा से कि 100 अपराध क्षमा कर दूंगा इस। बाबा कहते थे शिशुपाल है तुम्हारा मन, उसको कुछ ना कुछ बकना ही है, बकेगा। बनी बनाई तुम बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र। मुस्कुरा सकते हो कि नहीं? अपनी मन की बनी बनाई पर अगर नहीं मुस्कुरा सकते तो दूसरों की बनी बनाई पर क्या खाक मुस्कुराओ। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए निकले, लेकिन हमारा ज्ञान हमें ये कह रहा है कि सामने वाला ज्ञान में आया है, माउंट आबू भी हो आया है, लेकिन आज भी बदला तो नहीं। मेरा ज्ञान मुझे कह रहा है कि मुझे सुख तो दे, मुझसे 1 साल पहले से ज्ञान में आया हुआ है, मुझे सुख मिलना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान में आया वो किस लिए आया हुआ है? किस लिए आया? दूसरे को सुख दे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे तो नंबरवार है ना। सूरज तपश है आजकल, देख रहे हो ना, गर्मी का मौसम है, सूरज भी फुल फ्लैश में आ रहा है। आ रहा, कोई काम तो कर रहा होगा। आम आ रहे हैं ना, लोग इंतजार कर रहे हैं आम का, कहते हैं अभी मई जून में आएगा बढ़िया मीठा आम। जिसको जो लेना है इससे ले लो। फिर सारा साल आम नहीं मिलेंगे, ये बस 2-3 महीने हैं आम। वैरायटी आम, जैसे वैरायटी आत्माएं, एक का टेस्ट ना मिले दूसरे से। ये लंगड़ा आम, वो सफेदा आम, वो दशहरी आम। करते हो नहीं करते? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में आन, एक बच्चे को भी माँ के गर्भ में तैयार होने में 9 महीने का समय लग जाता। ब्रह्मा बाबा को 33 वर्ष लग गए अपनी संपूर्ण अवस्था तक आते आते। अंत तक बाबा ने बताया मल युद्ध चल रहा था। नहीं बताया क्या? नहीं बताया क्या?
ज्ञान में आने का पर्पस क्या है? पहले खुद तो सुख स्वरूप बनूं, पहले खुद तो सुखदेव बनूं। वो बेचारा जो आज भी सोचो जिसने बात करी होगी कि वो मर्डर कर दे या कोई हिंसा कर दे या थप्पड़ी मार दे या कुछ गाली गलौज भी कर दे, सोचो वो आत्मा अभी भी पेन में है ना, सफरिंग में है अपने मन की, दूसरे के पार्ट को देख के अभी भी सफरिंग में जा रही है। तो मन मना भव की चाबी इतनी जल्दी मिलती कहाँ है? मिल जाती है। हमने सामने प्रश्न रख दिया कि साल हो गया उसको, ऐसी आत्मा क्यों नहीं सुधरती है, बाबा क्यों नहीं सुधारता है इसको? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको पावन बनाने आया। बाकी हर एक आत्मा बाबा ने कहा ड्रामा के पट्टे पे वफादारी से अपना अपना पार्ट खेल रहे। हर आत्मा तुम्हारी सहयोगी है, याद रखना इसको। दूसरे से अपेक्षा करनी बड़ी आसान है कि 1 साल से ज्ञान में है, कुछ चल के देखे 1 साल में क्या क्या होता है अपने अंदर। हाँ? जितना दबाते हैं ना संस्कारों को, उतना और उथल खाते हैं, नहीं कहता बाबा? क्या कहता है? बड़ी पुरानी बीमारी है 63 जन्मों की, उभर उभर के तुम्हारे सामने आएगी। ये जमुना जी उभर उभर के बाबा कहता है लहरें हिलोरे मारेंगी तुम्हारे सामने। कर लोगे बर्दाश्त? भरोसा है एक बाप पर, एक रास्ते पर। बिना साक्षी बने बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बेड़े पार नहीं होते। और साक्षी बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे सब सौंप दो प्यारे प्रभु। गाना सुनते हो ना, आ चल के तुझे मैं लेके चल एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप मन की बनी बनाई इन उर्वशियों के प्रभाव में आते रहोगे, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे इंद्र के आसन नहीं मिलते। ये मन की उर्वशियां है ना, उर्वशी माना जो मन के वश में है, मन नचा रहा है। और जो ऋषि मुनि है ना कहते उर्वशी को जब देखा तो फिर उर्वशी को तो देख कर फिर तपस्या ही भूल गई, साक्षी ही भूल गया मन के खेलों को देख कि उसका पार्ट ऐसा, मेरा ऐसा। बाबा तो कितनी बार मुरली में कह चुका। बाबा कहते हैं बच्चे बाप किसी पर आशीर्वाद नहीं करता, बाप किस पर कृपा नहीं करता, जितना पढ़ो उतना बाबा कहता है वर्षा तुमको, है ना। पढ़ाई में भी बाबा कहता है बच्चे नंबर वार। यहाँ बाबा कहता है मुझे तोते नहीं चाहिए। तुम तो कहते हो अमर कथा तोतों ने सुन ली, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे तोते नहीं चले। एक मुरली में बाबा ने कहा तो करते हैं बच्चे, इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा किया। बाबा ने कहा मुझे तोते नहीं चाहिए। ज्ञान क्यों कहता है ज्ञान सागर मंथन, क्यों कहता है? इसीलिए जितना बाबा कहता है आप ज्ञान सागर का मंथन करो, तो बाबा कहता है तुमको क्या मिलेगा? रतन। रतन क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे परम शांति। यही तो ढूंढ रहे, परम सुख। यह है कितना प्यारा पार्ट है। अगर ये आत्मा मुझे परेशान ही नहीं करती तो मैं आज यहाँ बैठी होती ज्ञान सुनती हुई। कितना अच्छा पार्ट है। विकारों की बीमारी अपने ऊपर लेकर मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया बेचारी। और इसने क्यों? मेरे अपने मन के सांप, मेरे अपने मन के सांप बिच्छू, मेरे अपने मन के अंदर की उर्वशियां, ये नचाते नचाते मुझे यहाँ तक ले आई। भला हो सबका। ये है बाबा का बच्चे मन, एक ड्रामा ही है बाबा ने कहा बच्चे।
यही तुम पतित बनते, है ना। ड्रामा को खेलते खेलते बाबा ने कहा तुम थे तो देवी देवता, लेकिन बाबा कहता है ये ड्रामा 84 का खेलते खेलते तुम पतित। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल गई, अपनी सत्यता को भूल गई, तो क्या बन बैठी? हाँ, पत्नी बन बैठी, वो पति बन बैठा। अब बाबा कहता है बच्चे देहभान को भूलो। अब बाबा कहता है जिसकी भी बात हो रही है ना, वो फिर ये नहीं कि मैं पत्नी और वो मेरा पति, नहीं। अगर मैं सामने वाले को अभी भी अपना पति ही देख रही, और मन में और स्पेस बन रहा है, क्योंकि बाबा कह रहा है ना ड्रामा रिपीट होगा, तो मन क्या कर रहा है? और पकड़ रहा है, कह रहा है अच्छा ये दोबारा मिलेगा अगले कल्प में। बाबा कहता है घर जाना है, तुम्हें याद होगा ये वही है चेहरा। अच्छी चीज को भी पकड़ के रखना चाहते, तो तुम्हें ज्यादा प्यार आ रहा है उसमें, है ना। माया को समझना। बाबा ने कहा माया क्या करती है? दुख में बाबा कहता है तुमको लगता है मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, सुख में तुमको लगता है मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ। अब ये ऐसा है सामने जो मर्डर करने को तैयार है। उलझ गई कहानी कि ये क्यों नहीं सुधर रहा। तो बाबा कहता है फिर सोचो कोई ऐसा मिल जाता जो 6 महीने में ही कायाकल्प कर जाता, काफी कुछ, कम से कम बोलने पर कंट्रोल कर जाता, अंदर कुछ भी चलता रह जाता। तो कहती अरे बड़ा मिरेकल हो गया, इसको देख के ही तो मैं ज्ञान में आई। क्या कहता है बाबा? कहते हैं बच्चे फॉलो, उस आत्मा का अगर पार्ट होगा कुछ समय में फारकती देने का, बाबा कहता है तुम तो पहले ही तैयार खड़े रहो कि अब वो तो जाता ही नहीं है, तो हम क्यों जाए? इसी को देख के तो हम ज्ञान में आए थे, अब तो वो जा नहीं रहा। उलझ गए ना माया के। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ओनली सी पाथ। किसको देखना? इंजन के पीछे डब्बा चल, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी की भी विशेषता में उलझो, विशेषता देने वाले को देखो। ये लगाव, ये झुकाव, है ना, किसी के पार्ट के प्रति मेरा लगाव, बाबा कहता है ये भी माया। और किसी के पार्ट के प्रति मेरे मन के अंदर अगर कोई दूरी आ रही है ना, कोई वैर आ रहा है, कोई ड्युअलिटी का भाव आ रहा है कि क्यों क्यों क्यों, वो कह रही रात भर मैं सोई नहीं, बाबा से यही पूछती रही, बाबा बाबा। बाबा कह रहे बाई प्लाट है सब। तुम, बाबा कहता है बच्चे अपने योग के बल से पवित्र बनकर बैगर टू प्रिंस बन। तो बैगर बनना बाबा ने कहा बच्चे मासी का घर नहीं है, प्रिंस बनना कह सकता हूँ मासी का घर। सोच, यहाँ संगम पर बैगर बन। मन की कहानी, मन की कहानी से बाबा कहता है तुमको कौन बाहर निकालेगा? माया तो यहीं बैठी है, कोई बाहर माया थोड़ी है, इस मकान में माया थोड़ी है। क्या कहते हैं, जिस घर में बैठे हो ये माया नहीं है, जिन रिश्तों को निभा रहे हो ना वो भी माया नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन के अंदर उन रिश्तों के प्रति, उस मकान के प्रति, उस धन के प्रति जो पकड़ है, वो पकड़, बाबा ने कहा बच्चे वो आपके दुख का कारण है। उसको मोह कह देते हो कि इनसे सुख मिल रहा है ना, तो ये तो भाई जब तक मैं हूं संसार में ये बने रहे। आदमी मकान बनाता है, अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन मकान इतने मजबूत बनाता है, सरिये सीमेंट क्या क्या, 40-50 साल तक मकान कहीं नहीं जाए, अपना पल का भरोसा नहीं आता। हम्म? क्या समझाया फिर बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे आज बुद्धि के नेत्र पर बाबा ने कहा ये क्लियर भी होना चाहिए, और बाबा ने कहा केयरफुल भी होना चाहिए। ज्ञान सुन रहे हो ना, क्लियर। अगर आंख में एक तिनका भी घुस जाए ना, तो बड़े बड़े पहाड़ नहीं दिखाई देते आदमी को सामने।
आंखें ही बंद हो गई, एक तिनके ने आंख ढक दी सारी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का नेत्र कैसा होना चाहिए? क्लियर, ज्ञान में आना। बाबा ने कहा अब सुख की अपेक्षा दूसरे से, दूसरे के पाठ से, परिस्थितियों से, इस तन से, इस मन से, इस देह के संबंधों से, बाबा ने कहा इच्छा मात्र विद्या, बना बनाया पाठ आपके सामने खुलेगा। बाबा ने कहा ये बाबा ने कहा पवित्रता है नेत्रों की तुम्हारे, तो चाहिए तुमको अभी अपने पाठ से या दूसरे के पाठ से, मुख्य बात है पवित्र साक्षी, बना बनाया पाठ। ये बात सत्य है कि फिल्में हिट हो जाती हैं तो एक्टर को, एक्ट्रेस को स्टेज पर बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देवी देवताओं के मंदिरों में जो पाठ पूजा कलयुग के अंत तक चलती है, क्यों? बाबा कहता है बाप इनको रिवार्ड देता है। बाबा कहता है ना ये होमवर्क करो तो तुमको प्राइज मिले। बाबा ही तो कह रहा है तुम देवी देवता थे, अभी तुम शूद्र। समझ नहीं आ रही ना इतनी सी बात। अब संगम पर वो कह रहा है विराट लीला है, विराट रूप है, दिव्य नेत्र है, बिना दिव्यता के आप, बाबा कहते हैं ये विराट रूप नहीं देख पाओगे, फिर फंसोगे मन की माया में कि उसका पार्ट ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों। ज्ञान में तो आते ही आदमी को नूर की तरह चमक जाए। शाइन कैसी है आत्मा की? अविनाशी है। कोई भी थॉट मुझे मैला नहीं कर सकता, कोई भी मेरा किया हुआ कर्म मुझे मैला नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमने अज्ञानता में करा है ना, क्या कहता है, बेसमझ बन पड़े, वर्थ नॉट ए पेनी। बाबा कहता है सोचो किसी ने शराब पीकर किसी को गाली दे दी और सामने वाले ने उसके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया, लगा दी सभा कोर्ट में कि भैया ये देखो मुझे गालियां दे रहा। शराबी क्या बोलेगा? शराबी कहेगा भाई मैं तो, मुझे तो याद ही नहीं कुछ, शराब बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा। बाबा ने कहा बच्चे देह भान की शराब बोलती है, हर आत्मा पवित्र है, पहले दिन ही कह दिया बाबा, लेकिन वो मन है। बाबा कहते हैं बच्चे इस मन की, बाबा कहता है बनी बनाई को समझाने के लिए ही बाप को 90 साल से उंगलियां चलानी पड़ती, पढ़ाना पड़ता है। कि बाबा कहता है माया बड़ी दुस्तर है, बहरूपी है, कैसे कैसे भेष बदल कर, बाबा ने कहा ये तुम्हारे सामने आ जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता। तो दिव्यता की बात करता है, मधुरता की बात करता है, नम्रता की बात करता है, किसके प्रति? ड्रामा के प्रति। संसार से कैसे जाना? बन के फरिश्ता उड़ चलो। बाबा कहते हैं बच्चे आप फरिश्ते तो तभी बन सकोगे जब बाबा कहता है इस देह भान की मिट्टी से ऊपर उठो। कह तो रहा हूं, किसी का रॉन्ग पार्ट भी अगर तुझे दिख रहा है, बाबा ने कहा ये ड्रामा उससे बजवाएगा, क्योंकि माया तुम्हारे सामने उर्वशी बनकर आनी ही है। वो संदेह पैदा करेगी कि बाबा तूने इसको अभी तक बदला क्यों नहीं, ये ज्ञान में वाकई कुछ है कि नहीं है ना। बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों के पेपर ब्राह्मणों से आएंगे। वो मन की माया लग जाती, कहते ये ब्राह्मण इतने समय से ज्ञान में, और देखो इसको अभी भी लालच है इसके, तो किसको रिजेक्ट करते हैं? हा? बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण को नहीं, बाप को रिजेक्ट कर देते। माया देखो बाबा कहता है तुमसे क्या क्या करा, तो बाबा कहते हैं बच्चे मन को साक्षी होकर दे। ओम शांति।